डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे और हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह का कोई उपहार विज्ञापन में किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचलों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे किसी भी व्यक्ति, ढोंगी, बाबा, तांत्रिक की खबर नहीं चलाता जो भोली भाली जनता को मूर्ख बना के उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। हमारे चैनल का लक्ष्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में मजबूत करना है। अब बात करते हैं खबरों की। इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 जो कि एक बैंक स्क्वायर के नाम से फेमस है, जहां पर तकरीबन सभी बैंक हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा आज देशव्यापी हड़ताल जो है वो की गई है। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही जो है काम किया जाए। सैटरडे संडे जो है इनको छुट्टी दी जाए। इससे पहले इन्होंने प्रस्ताव जो है फरवरी 2023 के अंदर भेजा था, जिसमें अभी तक जिसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इनका ऐसा कहना है कि रोज़ाना जो है 40 मिनट वे एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हफ्ते में जो है वो 5 दिन ही काम करेंगे। इसी देशव्यापी हड़ताल जो है आज बैंकों द्वारा जो है वो कर दी गई है और कहीं ना कहीं अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कुछ लोग बैंक के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो है यहाँ पर जो है ये हड़ताल की गई है। बातचीत करने के लिए इनसे बात करेंगे। सर, आज जो है देशव्यापी बैंकों की हड़ताल की गई है, क्या कुछ मुख्य कारण है और क्या कहना चाहेंगे? आज का जो मुख्य कारण है वो हमारे 5 डे वर्क वीक है। ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। केंद्र सरकार 2012 में हमने ये डिमांड रखी थी, मगर 2015 में जो हमारा सेटलमेंट हुआ था उसमें 2nd और 4th सैटरडे है ना वो ऑफ कर दिया था। उसके बाद 2 सेटलमेंट हो गए हैं, मगर सरकार अभी तक हमारा 5 डे वर्क वीक लागू नहीं कर रही है। सर, फरवरी 2023 के अंदर प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें ये मांग रखी गई थी कि हफ्ते में जो है 5 दिन वर्क किया जाए और आप रोज़ाना 40 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो देने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक जो है आपकी बात नहीं मानी गई है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये तो हड़ताल मजबूरी है हमारी। हम लोग अपना वेतन कटा करके हड़ताल पे जाते हैं और हमारा जो है इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने जो हमारा सेटलमेंट हुआ था उसमें ये डिमांड मांग ली गई थी, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया था, मगर ये लागू नहीं कर पा रही है। सेटलमेंट हुए कम से कम 1.5 साल हो गया है, अभी तक सरकार जो है 5 डे वर्क वीक लागू नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद कि हमारा जो बैंकिंग है 99% जो बैंकिंग है डिजिटल मोड पे आ चुकी है और हमारा वैसे 24/7 बैंकिंग रहती है डिजिटल मोड के थ्रू। केंद्र सरकार के बाकी सभी जो विभाग है वो उसमें 5 डे वर्क वीक है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो LIC हो, लगभग सभी विभाग जो है यस सभी विभाग जो ना में 5 डे वर्क वीक है। बस सिर्फ एक बैंकिंग ही है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में जो 5 डे वर्क वीक लागू नहीं कर पा रही सरकार हमारी। ਅੱਜ ਦੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫਾਰ 2-3 ਡੇਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ जो एपेक्स बॉडी सारी डिसीजन देगी। अदरवाइज इट कैन गो टू इंडेफिनिट स्ट्राइक आल्सो। हमारी मांग जो बहुत लंबे समय से है, बेसिक इसका चीज़ क्या है, थ्रू आउट वर्ल्ड 5 डे वर्किंग है हर किसी जगह पे, इंडिया के सभी डिपार्टमेंट्स में है। व्हाट इज़ द एम फॉर दैट? उसके पीछे का यही चीज़ है कि 2 दिन हमारी हर 3 साल बाद 5 साल बाद हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है। 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर आफ्टर एवरी 3 ईयर थ्रू आउट कंट्री हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है। एटलीस्ट अगर 2 दिन की हमें छुट्टी मिलती है, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, और उनकी ग्रोन अप एज है, स्टडीज़ है, उसके ऊपर हम सारी चीज़ देख सकते हैं। बट अननेसेसरली ये गवर्नमेंट प्रवोक कर रही है बैंक एम्प्लॉइज़ को। मेरा तो ये मानना यही है, government should not provoke to the bank employees so that they may take some drastic step। तो इसमें ये ऑलरेडी ये सेटल्ड है और बैंकों में गवर्नमेंट को लिख के भेज दिया। थ्रू ऑल दी बैंकिंग इंडस्ट्री चेयरमैन दे हैव रिटन दैट दे आर इन फेवर ऑफ 5 डे बैंक और एम्प्लॉइज़ की बात मान लेनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? वेयर एज देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू द पब्लिक। डिजिटल बैंकिंग है, कोर बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है और उसी दिन चेक सारे हो रहे हैं। ये स्ट्राइक में किसी इसको कस्टमर को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। एज़ पर ट्रेड यूनियन एक्ट 28 दिन का नोटिस दिया था स्ट्राइक का। थ्रू आउट प्रेस पिछले 28 दिन से चल रहा है कि इस दिन ये स्ट्राइक होगी।
तो हमने अपील भी की हुई है, प्रेस में भी अपील की है, अगर किसी का कोई काम है आप प्लीज़ पहले 23-24 को करवा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हम अपने कस्टमर्स के साथ हैं और हम अपने कस्टमर्स की सेवा करते हैं, हमें शौक़ नहीं है। 8 लाख एम्प्लॉइज़ अपनी तनख्वाह एक दिन की कटवा रहा है ओनली फॉर दिस पर्पस, तो हमें क्या शौक़ है अपनी तनख्वाह कटवा के स्ट्राइक के ऊपर। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो ये देशव्यापी हड़ताल आगे बढ़ने के आसार हैं? नहीं, ये मीटिंग होगी उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हम उसके बाद 2 दिन 3 दिन या इंडेफिनिट स्ट्राइक वी कैन गो एज पर अवर हायर लीडरशिप एपेक्स बॉडी जो भी है वो जो डिसाइड करेंगे। तो ये देखा आपने कि बैंक के अधिकारियों ने कहा कि सरकार जो है हमने पहले से उन्हें लिख के दे दिया, हालांकि उन्होंने अपना वेतन जो है वो हड़ताल के लिए ज़रूर कटवाया है। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे उनसे। सर देखो, जो हमारी हड़ताल है हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी मांगें सुनी नहीं जा रही, इसलिए ये हमारी मजबूरी है कि हमें करना पड़ रहा है। अदरवाइज आप जैसे अभी बताया भी है कि सारे ऑफिस जब बंद है तो हमें क्यों नहीं 5 डे वीक दे दें। अदरवाइज जब हम बाकी 2 दिन जो हमारे अदरवाइज बंद हैं तो हम डिजिटल चैनल पे हमेशा अवेलेबल है 24/7, तो इसलिए हमारी सुनवाई होनी चाहिए कि हम अपने काम से पीछे नहीं हो रहे, हम सिर्फ 5 डे वीक मांग रहे हैं। बिल्कुल भेदभाव कर रही है और हमारी जो जायज़ मांग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। देखिए, जो हमारी लास्ट सेटलमेंट हुई थी उस टाइम ही इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि आपको 5 डेज़ वर्क वीक हम देंगे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उस प्रॉमिस से फिर रही है, उसने पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमें मजबूरी में ये हड़ताल करनी पड़ रही है। जितने भी, जैसे अभी हमारे नेता लोग बोल रहे थे, जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं, बीट इनकम टैक्स, कोर्ट, सेंट्रल, स्टेट, सारी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इवन RBI एंड DFS ऑल्सो, सभी 5 डे वर्क वीक इंजॉय करते हैं। और बैंकिंग में हम तो ये कह ही नहीं रहे, क्योंकि 99% बैंकिंग अब डिजिटाइज हो गई है। जितने भी लोग हैं, ATMs हमारे वर्क कर रहे हैं, RTGS NEFT आप कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग हर बंदा यूज़ कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग हर बंदे के पास है। तो किस तरह से आप हमें बैंकिंग 5 दिन से मना कर रहे हो? आपका क्या जॉबर्टाइज हो रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर बैंक बंद रहेंगे तो कस्टमर्स को नुकसान होगा। आज अगर हड़ताल है तो जो हमारी फिजिकल ट्रांजैक्शन है वो ज़रूर इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन चैनल्स अभी भी वर्क कर रहे हैं। देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं 40 मिनट हम ज़्यादा, बाकी के जो 5 दिन हैं हम ज़्यादा काम करने को तैयार हैं, तो वो 40 मिनट भी हम कस्टमर्स के लिए ही यूज़ करेंगे। और जो बाकी चीज़ें हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, RTGS NEFT आप अपने मोबाइल बैंक से कर सकते हो। तो आपकी डिपेंडेंसी जो बैंकिंग में फिजिकल बैंकिंग की है वो काफ़ी कम है, एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में सिर्फ बैंकिंग को, बैंकर्स को 5 दिन बैंकिंग ना देना, 5 डे वर्क वीक ना देना, वो हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, पार्शलिटी है। और वो भी तब जब गवर्नमेंट ने कमिट किया था। हमारी लास्ट जब सेटलमेंट हुई है उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पे टॉक्स होंगी, लेकिन अब कोई भी उस चीज़ पे आ ही नहीं रहा, तभी हमें ये हड़ताल करनी पड़ रही है। सेकेंडली, अब जो एक छुट्टी होती है, अगर हम एज अ लेडीज़ हम बात करें तो उसमें हमने घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, तो ना तो हमें रेस्ट मिल पाता है। 2 छुट्टी अगर हमें होगी तो हम एक तरह से वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं, अब देखिए दुनिया 4 डे वर्क वीक की तरफ जा रही है और हम बैंकर्स को 5 डे वर्क वीक के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत गलत बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको की मांगे जो है मान ली जाएंगी? देखिए, वो कहते हैं उम्मीद, आपने हालांकि 1 दिन का वेतन भी कटवाया है एम्प्लॉयज़ ने अपना। बिल्कुल कटवाया है। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेगी, मान लेगी तो बहुत अच्छा, नहीं मानेगी तो हम आगे लड़ाई के लिए तैयार है, चाहे हमें 2 दिन के लिए स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे 4 दिन के लिए, चाहे फिर अनिश्चितकालीन के लिए, हम वी आर रेडी फॉर दैट। तो देखा आपने कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना है कि 1 दिन का वेतन कटवाने के बाद वह जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हालांकि अगर कोई जो है किसी भी तरह से अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे इनकी जो बॉडी है जो भी डिसाइड करेगी, चाहे वो देशव्यापी हड़ताल जो है बढ़ानी पड़े, उसको लेकर जो है जो भी कदम उठाए जाएंगे वो मान लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बता दें, बैंकों द्वारा जो है हड़ताल की गई है। मेरे पीछे कैमरामैन को कहूँगा दिखाएँ, तमाम जो हैं बैंक के जो एम्प्लॉई है वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आगे अगर बात करें, यहाँ देशव्यापी हड़ताल है। हालांकि मांग कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मांग बस इतनी ही है कि हफ्ते में जो है 5 दिन वर्किंग की जो है बात की जा रही है। जब सभी विभागों में जो है 5 दिन वर्किंग रहती है, 2 दिन छुट्टी रहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ऐसे में अगर छुट्टी नहीं मिलती उसको लेके, हालांकि बार बार सरकार के आगे जो है प्रस्ताव जो है वो लगाया जा रहा है। नहीं, हमें तो 5 डेज़ बैंकिंग चाहिए ही चाहिए, देश के सब लोग एम्प्लॉयज़ के पास है, बस हम ही बैंकर्स जो इस राइट से छूट रहे हैं, तो हमें 5 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नहीं, अभी इंतज़ार करने का पेशेंस ख़त्म हो रहा है सब में, तो 40 मिनट एक्स्ट्रा हर दिन लगेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें 5 डेज़ ही चाहिए जैसे सब लोग एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है।
नहीं, यही तो इसीलिए हमने स्ट्राइक की है कि सबको एक उसमें लाना चाहिए कि एक ही छत के नीचे सब काम करते हैं, सब अपने अपने लिए घर को छोड़ के आते हैं, सभी लेडीज़ दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट में लेडीज़ के लिए इतना भेदभाव क्यों है, उसके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और हम काम कर रहे हैं सुबह इवन 10 बजे से है, 9:45 आते हैं, 9:30 भी आते हैं, तो वो 9:30 से ही करना ही है टाइम, तो फिर वो हमें आगे मतलब इसको लागू करें ताकि हम भी अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें, फैमिली को भी टाइम दे सकें, हमारे लिए भी बाकी चीज़ें भी हैं घर की, तो हमें अच्छे से हम ये लोग अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक बंदे के लिए, कुछ लोगों के लिए है तो सिर्फ SBI या बैंकिंग के लिए क्यों नहीं है। 5 डेज़ की हमारी डिमांड है, उसमें वीकेंड के ऊपर हमारी बैंकिंग सेवाएं बंद नहीं हो रही हैं, वो एक कंटिन्यू है। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से देख लीजिए, घर बैठे बैठे कोई और बात 6 दिन काम करने की नहीं है, बात यूनिफॉर्मिटी की है। आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लीजिए, सभी 5 डेज़ वीक है। हम 2 दिन जो कह रहे हैं, हम अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कोई भी आप बैंकिंग दिखा लीजिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से हो गया, क्लिनिक का हो गया, हर चीज़ के लिए हम RBI का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 5 डेज़ की बात है, उससे कहीं ना कहीं हमारी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होगा और कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को ज़्यादा समय दे पाएंगे। अब यूजुअली देखा जाए तो हम सुबह 9:30 बजे एज ए ब्रांच हेड 9:30 बजे आते हैं, 6, 7:30, 8 बजे तक बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जस्टिफाई है। 5 डेज़ बैंकिंग इज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अस सर। भारत सरकार ने लास्ट 2 साल पहले 22 महीने पहले हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि 5 डे बैंकिंग साइन किया था। वो 22 महीने से हमें बार बार भरोसा देते कर देंगे। लास्ट ईयर भी हमने स्ट्राइक के नोटिस दिया था, 2 दिन की स्ट्राइक, तो उन्होंने बोला था कि हम ये स्ट्राइक ना करो, हम 5 डे बैंकिंग दे देंगे, पर वो हमेशा झूठा दिलासा दे रही है। इसीलिए सरकार के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं कि ये सरकार झूठ बोल रही है। इन्होंने झूठ बोला है कि हम देंगे 22 महीने हो गए हमें एग्रीमेंट किए हुए, पर ये अभी भी इस बात से मस नहीं हो रही। सर बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बाकी दूसरे अदारों का तो कोई विकल्प भी नहीं है। 5 डे के बाद उसके बाद उनके पास कोई सैटरडे संडे का विकल्प नहीं है। हमारे 99% डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। उसके अलावा CSP, BSP गाँव में ATMs, इंटरनेट बैंकिंग, हमारा तो 7 दिन बैंकिंग कर सकते हैं, पर वो हमें ये 5 डे वीक नहीं दे रहे। आप उनके सारे 5 डे हैं, तहसीलदार लगा लो, किसी को RBI लगा लो, DFS लगा लो, कोई भी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी 5 दिन वर्किंग करती है, पर उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, हमें 5 दिन वर्किंग करने के बाद भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं, फिर भी वो नहीं दे रहे। बैंक के कस्टमर को आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने 40 मिनट आगे बढ़ा देने हैं, तो वो इससे के अलावा उनको पता जब लग जाएगा कि 40 मिनट बढ़ गए हैं, तो वो उन्हीं दिनों में अपना काम पूरा कर लें। इसके अलावा 99% डिजिटलाइजेशन हो चुकी, आपने देखा ही है। UPI, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, सभी से किसी को मुश्किल, ग्राहक को मुश्किल नहीं है, कभी भी कोई पेमेंट कर सकता है, इसलिए किसी को कोई मुश्किल नहीं आएगी। जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ IBA ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। IBA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ एक दिन की स्ट्राइक करने ਲਈ मजबूर होना। सर वही तो बात हम कर रहे हैं कि जिनके पास कोई अल्टरनेट चैनल भी नहीं है उनका 5 डे बैंकिंग है। हमारे पास 99% डिजिटल है, ATM है, CDM है, CSPs हैं और ऑनलाइन बैंकिंग है, फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही। तो ये देखा आपने, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आज जो है ये 1 दिन की देशव्यापी हड़ताल है, अगर ऊपर की बॉडी डिसाइड करेगी इस हड़ताल को अगर आगे बढ़ाना हुआ तो वह उससे गुरेज नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैंक के एम्प्लॉय नज़र आ रहे हैं। ये कोई भीड़ इकट्ठी की नहीं है, ये सिर्फ जो है
बैंक के कर्मचारी हैं जो पूरे हफ्ते आपकी सेवा में रहते हैं, जो आपके लिए सुबह 9:30 बजे बैंक आते हैं और रात को तकरीबन 8 भी बज जाते हैं। ऐसे में वे सभी विभागों की तरह अपना हक मांग रहे हैं कि उन्हें भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी दी जाए, ताकि वे अपने परिवार को समय दे सकें, अपने माँ बाप को समय दे सकें, अपने ज़रूरी कामकाज जो हैं वो पूरी कर सकें। बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने हकों की लड़ाई के लिए जो है यहाँ लड़ रहे हैं। एक दिन की व्यापक हड़ताल जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के तले जो आज कर रहे हैं, ऊपर की बॉडी जो है वो डिसाइड करेगी कि आगे क्या कुछ जो है रहने वाला है। कैमरामैन जॉनसन के साथ चंडीगढ़ से राघव विज की रिपोर्ट।